गुड मॉर्निंग। मैं शशि भूषण नई सोच बिहारी जोश पे आप सभी का स्वागत करते हैं और आज दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लिए जाए ताकि सारे लोग आ जाए। हाय अविनाश सर, चलिए जब हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई है और हम सबसे पहले दोनों आ जाते हैं, ये अच्छी बात है। गुड इवनिंग सर। आज बड़ा मन किया कि मॉर्निंग में ना आके शाम में आया जाए। फैन ऑन कर लीजिए, नहीं पार लगेगा। चलिए अनुज सर हाय, गुड इवनिंग रजनीकांत जी। चलिए जल्द से सारे लोग जुड़ जाते हैं। आज कुछ गर्मी भी ज़्यादा है और आपको भी पता होगा, ठीक है, कि वीडियो शूट करना आसान भी है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को टफ है भाई। हीरो लोगों के लिए आसान है, हम जैसे लोगों के लिए वीडियो शूट करना बहुत ही टफ है। मतलब समझिए कि ये 6 दिन इस डर से जाता है कि 7वां दिन संडे का शुरुआत कैसे होगा, क्या बोलना पड़ेगा, क्या मतलब एक गजब तरह का हेजिटेशन होता है। उसके बावजूद एक दोस्त का वचन है कि चाहे जो हो सर, लेकिन संडे को आना है तो आना है, जैसे भी हो लेकिन आइए सर। यही धीरे धीरे शुरुआत करते करते, और लोग कहें भी कि अगर आप कोई काम को करते हैं और निरंतर और लगातार एक पथ पे रहना चाहते हैं तो आपको लगातार करना पड़ेगा। ये सोचना नहीं पड़ेगा कितने लोग सुनते हैं, कौन लोग नहीं सुनते हैं, कितने लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। बस अपना कर्म किए जाइए, आपका सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बहुत सारे लोग आ गए हैं, चलिए आज शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत आज एक ऐसे टॉपिक से होगा जिस टॉपिक को अगर आप अपने फैमिली में और अपने ज़िंदगी में आत्मसात कर लेते हैं तो शायद सक्सेस आपके कदम जरूर चूमेगा। ये जो टॉपिक है, हमने थोड़े दिन पहले हमने इसको सीखा है और ये हमारे ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं सोचा कि शायद आप लोग को भी ये चीज़ें पसंद आएगा। तो चलिए ज़्यादा नहीं, 3 पॉइंट क्लियर करेंगे और उस 3 पॉइंट पे सारा चीज़ रहेगा। जैसे अगर फर्स्ट पहले शुरुआत किया जाए, पहले बात की तो पहला है, और एक बात मैं ज़रूर बता देना चाहूँगा दोस्त कि आप हमसे जुड़ते हैं, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आज इस टिकटॉक के ज़माने में, 1 मिनट के वीडियो के ज़माने में, और आप हमसे आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट गप करते हैं, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि आने वाले दिन में हमारा हो सकता है कि आप लोग के साथ बैठक घंटों चले, आप अपने माँ बाप के साथ घंटों बातें कर सके, और वही ज़िंदगी का सक्सेस है। 1-2 मिनट वाला तो मस्ती वाला वीडियो होता है दोस्त, ये ज्ञान वाला, ये बातें वाला है, ये गप वाला है तो टाइम लगेगा दोस्त, घबराना नहीं है। तो पहला कहता है कि यार बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये जो टॉपिक बताने वाले ये सबको मालूम है, ऐसा नहीं है हम सिर्फ री कर रहे हैं दोस्त। ऐसा नहीं कि जो बताने वाले हैं आप जितने लोग सुन रहे हैं उनको नहीं मालूम है, सभी लोगों को मालूम है। चलिए उसको री करते हैं। बिलीफ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और विश्वास किस में? खुद में। अगर खुद में मेरा विश्वास है कि हम यूनिक हैं, आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो, आप कुछ कर सकते हो, आप में दम है, आप स्मार्ट हो, आप बहुत अच्छे हो, अगर ये खुद में विश्वास हो जाता है तो उस इंसान का सक्सेस कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन होता क्या है, हम इंसान लोग भागते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, लेकिन हम लोग खुद पे विश्वास नहीं कर पाते। इसको एक छोटे से कहानी के रूप में बताएंगे कि कैसे अगर विश्वास जता दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो कहा कि एक बार, बहुत पुरानी बात है, एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था, ठीक है, और वो अपनी राज्य में खुश थे, राजा थे, लोग मगन थे, अच्छे थे। और उस राज्य पे एक बार पता चला कि बहुत दूर का बहुत बड़ा राजा, मतलब उससे भी कई गुना बड़ा राजा उस राज्य पे आक्रमण करने आ रहा है। अब ये सुन के सारे लोगों का हालत खराब हो गया, आपस में मंत्रणा होने लगा, आपस में बातचीत होने लगा। सेनापति उनके राजा के सामने आया, राजा के सामने सेनापति कहते हैं कि सर हम लोग ये युद्ध हार जाएंगे, आप सर ये युद्ध में समर्पण कर दे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा सर, हम लोग हार जाएंगे। राजा चिंतित हो गया कि राजा को बहुत बुरा लगा। वो क्या किया, गया अपने, हर राजा अपने यहाँ एक विद्वान, अपने यहाँ एक गुरु जरूर रखते थे, वो अपने गुरु के यहाँ गए और गुरु पूजा कर रहे थे मंदिर में, उनसे जाके मिले और उन्होंने अपनी बातें सब राजा रखे। गुरु ने उन्हें कहा कि सबसे पहले तुम जाओ अपने सेनापति को हटा दो।
बोले ऐसा होगा तो विद्रोह हो जाएगा। बोले कोई विद्रोह नहीं होगा, सबसे पहले उस सेनापति को हटाओ, क्योंकि उसी में विश्वास नहीं है कि मैं ये कर सकता हूं, तो बाकी सैनिक में लोगों में क्या विश्वास होगा। अब वो गुरु की बातें टाल नहीं सकते थे, बोले हटा देंगे तो ये सेना का नेतृत्व कौन करेगा। तो उन गुरु जी बोले कि सेना का नेतृत्व मैं करूंगा। अब राजा उनकी बातों को टाल नहीं सकते थे, उन्होंने क्या किया, अपनी सेना में सेनापति को हटा दिया और सेना के पद पे अपने गुरुजन को ही सुशोभित कर दिया। उनके गुरुजन को बागडोर मिल गया, युद्ध के लिए सारी तैयारी हो गई, बड़ी सेना सामने आके खड़ी थी, इनकी छोटी सी सेना थी। सेना के मंदिर में पूजा करके आता हूं तो सैनिक लोग हंसने लगे कि भगवान मंदिर में पूजा करने से थोड़े होगा, लड़ना पड़ेगा। उन लोगों को लगा यार ये तो पूजा पाठ वाला, ये क्या लड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि आपने सही कहा, लेकिन मैं ये बातें बताता हूं कि मैं पिछले 22 सालों से इस मंदिर में पूजा कर रहा हूं, भक्त का भगवान का बहुत विश्वासी हूं, इसीलिए मुझे पता है कि मैं अभी जाके भगवान से बातचीत करूंगा, अपने विजय या पराजय के बारे में पूछ के आऊंगा, कुछ ना कुछ टिप्स जरूर लाऊंगा, जो आप लोग रुक जाइए। तो कहा ठीक है। संत चले गए अपने मंदिर और मंदिर में जाके थोड़े देर आराधना किए और उसके बाद चले आए और उसके बाद कहें कि हम लोग अभी इंतजार करेंगे, हम लोग शाम के वक्त यहाँ रात के वक्त कूच करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा है, मेरी श्रद्धा है अगर वहां से एक दिव्य ज्योति दिखाई दिया हम लोग का तो हम लोग का जीत सुनिश्चित है। अगर दिव्य ज्योति दिखाई न दिया तो हमारा जीत सुनिश्चित नहीं है। सारे लोग बैठ गए सैनिक, सब लोगों को लगा यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। धीरे धीरे अंधेरा हुआ, जैसे ही रात्रि हुआ वहां से दिव्य ज्योति का प्रकाश दिखाई दिया। सारे सैनिक में कॉन्फिडेंस आ गया, सारे लोगों को लगा कि मैं जीत जाऊंगा। युद्ध 7 दिनों तक चला। सारे लोगों को मालूम था कि हम युद्ध जीतेंगे, क्योंकि भगवान ने उन्हें दिव्य ज्योति दिखाया था। सारे लोग लड़ते रहे और युद्ध जीत गए। उसी रास्ते से जब लौट रहे थे तो सारे सैनिक कहते हैं, महाराज जी एक बार कम से कम मंदिर में जाके शुक्रिया अदा कर तो दें। तब कहते हैं, वो महात्मा जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये कुछ नहीं था, ये एक विश्वास था। वो लाइट भगवान ने नहीं, वो दिव्य ज्योति भगवान ने नहीं जलाया था दोस्त। वो दिव्य ज्योति तो मैं दिन में ही जला दिया था जिस समय गया था, लेकिन दिन के उजाले के कारण वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अब मुझे मालूम था कि जैसे ही वो रात होगा आप लोग को वो दिया का रोशनी दिखाई देगा, लेकिन वो एक छोटे से विश्वास के कारण कम सैनिक वाला भी जीत जाता है। तो बिलीव तो रखना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। हम लोग का हमेशा क्या होता है, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता तो सामने वाले को देख के डर जाते हैं। जब फील्ड में ग्रुप डी के लिए, रेलवे एसएससी के लिए, अथी आप सिपाही के लिए, दरोगा के लिए, भर्ती के लिए जब दौड़ने के लिए जाते हैं और सामने में जब उस फील्ड में जाते हैं बड़े से बड़े लोगों को देखते हैं, चौड़ी चौड़ी छाती, बड़े लंबाई वाले लोग, तो डर जाते हैं यार मेरा कैसे होगा। लेकिन उसी समय एक अंदर मन में विश्वास आता है कि मैं अपने गांव के फील्ड में, जब मैं अपने गांव के फील्ड में अव्वल कर सकता हूं, जब इतना फीट जंप मार सकता हूं, इतना हाइट कर सकता हूं, तो यहाँ भी कर सकता हूं। और वही कॉन्फिडेंस के साथ ही वो क्या करता है, वो आगे बढ़ता है, वो जीत जाता है। तो यार बिलीव करना पड़ेगा। कहता है खुदा पे विश्वास करोगे, खुदा पे विश्वास करोगे तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा होगा। खुदा पे विश्वास करोगे तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा होगा। खुद पे विश्वास करोगे, खुद पे विश्वास करोगे तो खुदा वही लिखेगा जिसकी आप तमन्ना करते हैं। खुद पे विश्वास करो, आपका सक्सेस जरूर होगा। दूसरा पॉइंट आप देखें, इसी को कहता है, अच्छा इस कहता है, दूसरा पॉइंट करता है इसी का, बिलीफ के बाद हार्ड वर्किंग। बहुत सारे लोग बिलीव तो कर लेते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते। हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क में एक शब्द और लगा देना दोस्त, हार्ड वर्क स्मार्टली। यानी हार्ड वर्क करना है, लेकिन किस तरीके से, स्मार्टली, स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से करना है, तब हमारा सक्सेस आसान होगा। बहुत सारे लोग आज कुछ तैयारी करने के लिए निकलते हैं, उनसे पूछा जाए कि सिलेबस क्या है, उसे पता नहीं होता है दोस्त। तो कहा जाता है कि जिस चीज़ की आप तैयारी ठाने हैं, किसी भी चीज़ का, तो सबसे पहले भाई उसका सिलेबस पता लगाओ।
और जैसे ही सिलेबस पता चल जाए दोस्त, उसका स्ट्रैटेजी बनाइए कि इस सिलेबस को हम कैसे एग्जाम से 30 से 45 दिन पहले कैसे खत्म कर सकते हैं। और एग्जाम से अगर 30 से 45 दिन पहले उस सिलेबस को आप खत्म कर देते हैं तो दोस्त आपके सक्सेस के 50% चांसेस हो गए। बाकी 50% वो 30 से 45 दिन आपका बहुत बड़ा पागलपन चीज है। वो 30 से 45 दिन दोस्त ना तो कहीं पार्टी में जाना, ना ज़्यादा मस्ती में लगे रहना, ना तो छुट्टियां मारना। 30 से 45 दिन अपने आप उसी सपनों के साथ, उसी चीज़ के साथ जिस पे आपने विश्वास किया है, उसी चीज़ के साथ उसको सिर्फ मॉक टेस्ट देना, टेस्ट सीरीज देना, रिवाइज करना, उसको फिर से चीट बनाना, उसको फिर से लिखना, और वही चीज़ जो आपने 3 से 4 महीने में पढ़ा है 30 से 45 दिन में हो सकता है शायद आप 2 से 3 बार 4 बार उसको रिवीजन कर सके दोस्त। ये बहुत बड़ा पावर है। और लास्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, 30 से 45 दिन हमारे पास बच तो जाता है, लेकिन 1 बार 2 बार रिवीजन करते हैं, कहते हैं ये तो अब हो गया, हटाओ। नहीं दोस्त, धार को इतना तेज करो, धार को इतना तेज करो ना कि जब उस पे लकड़ी पे जाए ना तो एक बार में क्लियर कर दो। यही है सक्सेस। कहता है अगर आप में ये है, हार्डवर्क का आप में क्षमता है, और वो भी स्मार्टली, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बिलीफ रहना चाहिए, आप में हार्डवर्क की क्षमता रहना चाहिए, और स्मार्टली रहना चाहिए, अच्छे ढंग से रहना चाहिए। अगर स्मार्टली नहीं रहेगा तो बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि रात में, आप सोच के देखिए कि मेरे को 10 बजे नींद आता है, और मैं सोचता हूं कि काश मेरा नींद 12 बजे आता, 11 बजे आता तो अच्छा रहता। ये हर दिन मैं सोचता हूं, लेकिन हमेशा 10 सवा 10 बजे सो जाता हूं। स्मार्टली क्या हो सकता है? स्मार्टली ये हो सकता है दोस्त कि हम 10 बजे नींद आता है, पौने 10 बजे, 9:30 बजे से मैथ बनाना शुरू कर दें। हम नहीं सोएंगे क्योंकि नींद आएगा ही नहीं। मैथ रीजनिंग बनाने में कि भला किसी का नींद आता है? कभी नींद नहीं आएगा। फिर देखिए आपका टारगेट 12 बजे तक पहुंच जाएगा। जैसे ही नींद टूटा फिर मैथ, इंग्लिश जो पढ़ना है, दिस दैट सब पढ़िए। आप IAS का तैयारी करते हो, IPS का तैयारी करते हो, किसी चीज़ का तैयारी करते हो। और तीसरा, ये दोनों पॉइंट अगर क्लियर है दोस्त, तो तीसरा पॉइंट कहता है सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइस। सफलता कुछ ना कुछ तो कुर्बानी मांगेगा, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस आपको करवाएगा। और यही चीजें क्या होती है ना, लोगों को लगती है कभी कदाल कि ये जरूरत नहीं है। कहता है आप क्या छोड़ने को तैयार हैं मुझे पकड़ने के लिए? क्या छोड़ने को तैयार हैं आप? कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उस समय हो सकता है मोबाइल की आदत हो, टीवी की आदत हो, घूमना आदत हो, पार्टी आदत हो। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, खूब शादियां चल रही है। या तो फोन पे गप करने का आदत हो, या तो क्रिकेट सुनने का आदत हो, तो क्रिकेट खेलने का आदत हो। आज सबसे बड़ा पॉइंट, लड़कों को अगर तैयारी कर रहे हैं या इंटर के एवं पढ़ रहे हैं तो क्रिकेट खेलने का जुनून। पता ही नहीं चलता, फील्ड में जाते हैं तो जाते तो कि चलो यार एक गेम खेल लेते हैं। वहां जाने के बाद मजा आता था, कहता एक गेम आओ, कहता ठीक। उसके बाद कहता ना 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 एक गेम आओ, एक गेम आओ। फिर एक उधर से आता, कहता आप भी 3 ओवर के, तो लगता अच्छा एक गेम आओ, एक गेम। और पता है जिस दिन स्टूडेंट्स जाके फील्ड में जिस दिन क्रिकेट खेल लेते हैं भरदम दोस्त, उस दिन थक इतने जाते हैं कि पढ़ाई नहीं होता दोस्त। मेरा कहना है क्यों नहीं खेलो ना, सप्ताह में डिसाइड करो 2 दिन खेलना, 1 दिन खेलना, डिसाइड करो और उस दिन जाके खेलो। उसके बाद आओ आराम से नहाओ धो खाओ और सो जाओ। उस दिन एकदम परमानेंट रेस्ट मारो सही से। लेकिन यार इसी को हम लोग कर नहीं पाते हैं और हम लोग समझते हैं कि सक्सेस बहुत टफ होता है। कहता है कुछ तो करना पड़ेगा दोस्त। अभी समय है, अभी समय है कोरोना के काल में। इट्स टाइम टू रिफ्रेश। आप अपने आप को रिफ्रेश करो दोस्त, अपने आप को रिफ्रेश करो, अपने आप को रीसेप करो कि फिर से तैयार करो नए शेप के साथ। और जब रिफ्रेश हो जाए, रीसेप हो जाए, तो दोस्त फिर तैयारी करो। किस चीज का तैयारी करो? इट्स टाइम टू रीथिंक। फिर से सोचने का जरूरत है, फिर से सोचने का ज़रूरत है कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ अपने सपनों में। बहुत सारे नौकरी वाले लोग सुन रहे होंगे, बहुत सारे बिना नौकरी वाले लोग छोड़ दिए होंगे, अरे छोड़ हटाओ इतना देर में तो अभी दे रहा है, पी के देखेंगे, कुछ और देखेंगे। और नौकरी वाले लोग सुन रहे हैं, क्यों? पता है कि उनको और बड़ी सक्सेस की ज़रूरत है।
वो और बड़ा सक्सेस करेंगे, वो और आगे जाना चाहते हैं। मेरा विशेष है कि आप सक्सेस करने के बाद या तो आप बिजनेस चला रहे हो या तो आप नौकरी कर रहे हैं दोस्त, आप और आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप में आगे बढ़ने की भूख है, ललक है। बहुत सारे लोग जिंदगी में इतना में ही नाचने लगते हैं, ग्रुप डी में नौकरी लग जाता है, उनको लगता है तोहफा मिल गया, यार डायरेक्टर सर कहाँ गए, वो कहाँ गए, ये कहाँ गए, झटाझट भाई इतना जोश। भैया अभी दुनिया और है, बहुत बड़ी दुनिया है। इट्स टाइम टू रीथिंक, इट्स टाइम टू रीस्टार्ट करिए, फिर से नया ज़िंदगी को समय करिए। एक्शन का समय है दोस्त, ये समय है एक्शन करने का, और आप एक्शन करें। और हम हमेशा एक चीज़ें ज़रूर आपसे कहेंगे, क्योंकि कभी भी कहा जाता है, आप मंदिर जब जाते होंगे ना दोस्त, तो मंदिर में आरती होता है लास्ट में, हर जगह कहीं ना कहीं। आप किसी भी जगह जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, कहीं भी जाएं, तो आज से पिछले सप्ताह से ही एक अच्छे सज्जन ने हमें सजेशन दिया, ठीक है ना, कि आप जो भी आपके बच्चे सुन रहे हैं, जो भी आपके दोस्त सुन रहे हैं, जो भी आपकी फैमिली सुन रही है, और उनको लगता है कि हम नेट खर्चा किए हैं यूट्यूब पे और नेट वाले को पैसा दे सकते हैं, हर लोगों को पैसा दे सकते हैं, तो नई सोच बिहारी जोश को बढ़ने के लिए भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते। अगर आपके ये लेक्चर आपके दिल को छू गया है, अगर आप ये लेक्चर आपके दिल को छू गया है, तो ज़्यादा नहीं, 9234747527 मेरा नंबर है, कोई भी टाइप कर दीजिए जरा, उस नंबर पे फ़ोन पे है, आप नई सोच बिहारी जोश को अपने 2 रुपये का ज़रूर सपोर्ट दे दीजिएगा। यही 2 रुपया एक दिन आने वाले दिन में, आज ये संडे को बात कर रहे हैं, साल भर बाद मिलेंगे दोस्त, और उसके बाद आपको नई सोच बिहारी जोश के फंड की बात करेंगे, और उसके बाद नई सोच बिहारी जोश समाज में क्या कर रहा है उसको दिखाएंगे। तब आपको कॉन्फिडेंस लगेगा कि आपके 2 रुपये से कितना बड़ा नेक कार्य हो गया। तो चलिए आज आप लोग से विदा लेते हैं। सारे लोगों को धन्यवाद, विकास मोहन, राकेश जी जो भी हैं उन लोगों को धन्यवाद समय देने के लिए। और आप अपनी फैमिली, ज़्यादा कुछ लोगों को नहीं, आपके जो जिगरी दोस्त हैं, आपके जो फैमिली है, सिर्फ उन लोगों को नई सोच बिहारी जोश पे जोड़िए। और जैसे ही पता चले कि सर लाइव आ रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर जोड़िए, ताकि आपका फैमिली और हमारा फैमिली एक बना रहे, और हम आने वाले दिन में एक छोटी सी शुरुआत करके समाज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। और रही इस वीडियो को आगे बढ़ाने की बात, तो इस वीडियो को आगे आप बढ़ा सकते हैं। यही वीडियो आपको नई सोच बिहारी जोश यूट्यूब चैनल बनाया गया, जिसमें सिर्फ अभी 2 वीडियो गए हैं और 1 वीडियो आज ये चला जाएगा। आप हमेशा यूट्यूब वाले से वीडियो उठा के लोगों को भेजें, ताकि ज़्यादा क्वालिटी अच्छा मिल सके। और लोगों को यूट्यूब पे देखना पसंद है, फेसबुक पे इतना देर देखना पसंद नहीं है, तो उन लोगों को यूट्यूब से वीडियो उठा के भेजें, सब्सक्राइब करवाएं, यही काफ़ी है। चलिए आप लोग से किए इतना देर बातचीत, चलिए चंद लोग ही जुड़े हुए हैं, कुछ गाना अगर सुनना है तो बता दीजिए, एक आध गाना ज़रूर गा देंगे आपके लिए। चलिए एक छोटा सा गाना आ रहा है। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कपड़ा ध्यान नहीं है, चलिए अगला बार नेक्स्ट बार सुना देंगे इस गाने को पूरा। चलिए धन्यवाद, आप लोग इतना देर समय दिए इसके लिए, धन्यवाद, थैंक यू।